चाइना की हुबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा थ्री गॉर्जियस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगसी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफी ज्यादा राइज होने वाला था। ठीक इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर्स लंबी और 181 मीटर्स ऊंची कंक्रीट की वॉल को खड़ा करके यांगसी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर्स थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर्स तक फैल गई। पर सवाल है कि इतने ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया। यांगसी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कोफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल्स के 2 पोर्शन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से एक कोफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जियस डैम की फाउंडेशंस को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने के बजाय इन स्पिलवेज से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगसी रिवर पे शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। जहां थ्री गॉर्जियस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए थे, वहीं ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती हैं, क्योंकि डैम के एक साइड पे पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थ्री गॉर्जियस डैम के जहां इतने ज्यादा फायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी ना कभी उसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गॉर्जियस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर्स है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर्स तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड है, जिसका मतलब है कि हर गुजरते लम्हे डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम्स टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना की हीनान प्रोविंस में मौजूद पेंचाओ और शिमातन डैम्स जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त ना कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर भी हुए थे। थ्री गॉर्जियस डैम, जो इन डैम से कहीं ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।